नमस्ते, आप सभी को मेरा प्रणाम। देवी माँ की उपासना के लिए, देवी माँ की स्तुति के लिए हम सब एक स्तोत्र से बहुत परिचित हैं, जो है महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र। हमारे घरों में, हमारे भारतवर्ष में महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र का जो गायन है, जो पठन है, जो उच्चारण है, वो बहुत किया जाता है और इतना शक्तिशाली स्तोत्र है कि उनको सिर्फ सुनने मात्र से या फिर उसके पठन मात्र से ही एक साधक के अंदर नई ऊर्जा, नवीनतम ऊर्जा का संचार हो जाता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र का प्रादुर्भाव हुआ कैसे था? आखिर क्यों आदिगुरु शंकराचार्य ने महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र को लिखा? उस घटना के पीछे का तात्पर्य क्या था, जहाँ पे भगवान आदिगुरु शंकराचार्य को महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र लिखने की आवश्यकता खड़ी हुई? तो एक बार 1200 साल पहले जब भगवान आदि शंकराचार्य का प्राकट्य हुआ था, उस समय पर वे वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर विचरण कर रहे थे, जिसको महाश्मशान भी बोला जाता है। महाश्मशान यानी पूरे भारतवर्ष का, पूरे आर्यावर्त का एक ऐसा श्मशान जहाँ पे हम ये मानते हैं कि काशी वाराणसी में जो डेथ होती है, जब मृत्यु होती है, तो वो बहुत फलदायी होती है, वो मोक्ष प्रदायिनी होती है, पाप मोचिनी होती है। तो आदिकाल से वाराणसी और मणिकर्णिका घाट पर जो है वो शव जलाए जाते हैं, इसी वजह से उनको एक नाम दिया गया महाश्मशान। तो महाश्मशान की एक बहुत ही पतली गली से विचरण करने के दौरान आदिगुरु शंकराचार्य ने देखा कि एक विधवा स्त्री जो है वो अपने पति के सर को गोद में लेकर विलाप कर रही है, रो रही है। आदिगुरु शंकराचार्य के शिष्य भी उनके साथ थे। उन शिष्यों ने माँ को विनती की कि माँ, आप थोड़ा बाजू पर हो जाइए ताकि हम यहाँ से गुजर पाएं। लेकिन जो विधवा स्त्री थी, उनके कानों पर एक भी शब्द नहीं पड़ा, क्योंकि वो विलाप करने में ही व्यस्त थी। और बहुत बार विनती करने के बावजूद भी उस स्त्री के कानों पर एक भी शब्द नहीं पड़ा। जब आदिगुरु शंकराचार्य ने ये देखा, तब उन्होंने आगे आकर माँ को ये विनती की, उस विधवा स्त्री को ये विनती की कि आप हमें आगे बढ़ने के लिए रास्ता दीजिए, हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि ये माना जाता है कि जब भी आप किसी शव को लांघते हैं, यानी कि उस शव के ऊपर से, डेड बॉडी के ऊपर से गुजरते हैं, तब वो अशुभ माना गया है। और सनातन धर्म में शव को कभी भी हटाया नहीं जाता, शव को कभी भी लांघा नहीं जाता। तो इसी वजह से आदर भाव के साथ, सम्मान के साथ आदिगुरु शंकराचार्य ने उस विधवा स्त्री को ये विनती की, प्रार्थना की कि आप हमें आगे बढ़ने का रास्ता दीजिए। लेकिन वो स्त्री जो थी वो इतनी ज़्यादा दुखी थी, इतनी ज़्यादा पीड़ित थी कि वो कुछ कर ही नहीं पाई। और उन्होंने आदिगुरु शंकराचार्य के सामने देखकर बहुत ही मार्मिक तौर पर इतना ही कहा कि ये संपूर्ण खेल, ये संपूर्ण रमत जो है, ये जो दिव्य लीला है, वो अगर परब्रह्म की है तो ऐसी विनती, ऐसी प्रार्थना करने की आवश्यकता ही क्या है। तब जाकर आदिगुरु शंकराचार्य जो है वो सोच विचार में पड़ गए, वो गहन ध्यान में आ गए, क्योंकि प्रश्न तो बहुत सही था। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए उन्होंने माँ का ध्यान शुरू किया, माँ की उपासना शुरू की। और वहाँ पे उनको दर्शन हुए महामाया के, वहाँ पे उनको दर्शन हुए आदि पराशक्ति के, जहाँ पे माँ स्वयं जो है वो विलाप कर रही थी। क्योंकि ये समस्त जगत जो है वो माँ की एक बहुत ही बड़ी माया है, बहुत ही बड़ी दिव्य लीला है, और हम सब माँ के अंश हैं। जो भी हमारे साथ होता है, जिस भी दुख, जिस भी पीड़ा के साथ हम गुजरते हैं, हम अपनी जिंदगी जीते हैं, वही पीड़ा का अनुभव महामाया को भी होता है, क्योंकि वो जगत जननी है। लेकिन हम अपनी इग्नोरेंस के कारण, हम अपनी अज्ञानता के कारण माँ की इस लीला को पहचान नहीं पाते, और हम ये मान लेते हैं कभी कभार कि भगवान को या ईश्वर को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि हमारे जीवन में कितने दुख हैं। लेकिन ये सब दुख जो हैं, ये सारी जो पीड़ा है, वो कर्म की पीड़ा होती है। ना तो कभी ईश्वर हमें पीड़ा देना चाहते हैं, ना तो कभी माँ हमें पीड़ा दे सकती है। हमारे अपने कर्म ही हमें पीड़ा देते हैं, चाहे वो इस जन्म के कर्म हो या फिर पिछले जन्मों के कर्म हो। तो ये बात जब
आदिगुरु शंकराचार्य को अनुभव जिसका हुआ, इस अनुभूति के पश्चात उन्होंने बहुत ही सुंदर महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र का निर्माण किया, रचना की, उसकी उत्पत्ति हुई। जब उन्होंने माँ को अपनी आँखों के समक्ष, अपनी अंतर की आँखों के समक्ष प्रागट्य होता हुआ देखा, साक्षात्कार देखा उन्होंने, तब जाकर महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र की उत्पत्ति हुई, रचना हुई। मैं एक श्लोक उसका जो है वो यहाँ पे गाना चाहूँगा, क्योंकि मेरे हृदय के बहुत ही समीप, बहुत ही नज़दीक और मेरा बहुत ही प्रिय महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र है। क्योंकि ओम स्वामी का एक बहुत सुंदर वीडियो है, विजन ऑफ द गॉडेस, जहाँ पे उन्होंने, जब उन्हें पहली बार हिमालय में माँ आदि पराशक्ति के माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी का साक्षात्कार हुआ, उस समय पर उन्होंने जो माँ के दर्शन होने के वक्त जो स्तुति की थी, जो प्रार्थना की थी, वो महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र ही थी। और बचपन से ये स्तोत्र जो है वो मैं सुनता आ रहा था। मुझे पहले तो पता भी नहीं था कि ये महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र है और इसकी उत्पत्ति की कथा क्या है। इसकी रचना स्वयं आदिगुरु शंकराचार्य ने की है, ये भी मुझे नहीं पता था। लेकिन समय के साथ जब मैं अध्ययन करता गया, उस वक्त पे मुझे टीनेज में ये पता चला, 14-15 साल की उम्र में, कि ये महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र है और इसकी रचना जो है वो स्वयं आदिगुरु शंकराचार्य जी ने की थी। तो यही है आदिगुरु शंकराचार्य जी द्वारा रचित महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र। ए गिरिनंदिनी नंदितमेदिनी विश्वविनोदिनी नंदिनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनिवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हे शितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकापर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकापर्दिनि शैलसुते। तो यही था महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र। और मुझे यहाँ पे हमारे बहुत ही प्राचीन ग्रंथों में लिखा हुआ एक विधान याद आ रहा है। यत्रास्ति भोगो न तत्र मोक्षो, यत्रास्ति मोक्षो न तत्र भोगः, श्री सुंदरी सेवा तत्पराणाम भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव। यानी माँ की उपासना करने से क्या प्राप्त हो सकता है, इसके बारे में एक छोटा सा वर्णन यहाँ पे दिया गया है। जहाँ पे भोग होता है वहाँ पे मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता, जहाँ पे मोक्ष प्राप्त हो सकता है वहाँ पे भोग नहीं हो सकते। श्री सुंदरी सेवा तत्पराणाम भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव। यानी कि माँ महात्रिपुर सुंदरी की उपासना अगर आप कर रहे हैं, अगर आप देवी माँ की स्तुति कर रहे हैं, उनकी आप सेवा कर रहे हैं, तो उस वक्त पे भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त हो सकते हैं। तो बचपन से लेकर आज तक जो भी मैंने माँ की उपासना की, जो भी मैं एक उनकी साधना कर पाया, उनके सानिध्य का अनुभव कर पाया, वही आप तक पहुँचाने का एक प्रयास है। और मैं इसी उद्देश्य के साथ चलता हूँ कि माँ की जो कुछ भी थोड़ी बहुत कृपा एक साधक के तौर पर मैं अनुभव कर पाया हूँ, वो आप सब बिना किसी अंधश्रद्धा में पड़े, बिना किसी वहम या फिर सुपरस्टिशन में फंसे, आप उसे अनुभव कर पाए, आप साधना के वास्तविक मार्ग पर आगे बढ़ पाए और देवी माँ की स्तुति कर पाए, देवी माँ की प्रार्थना कर पाए, साधना कर पाए। यही मेरा उद्देश्य रहता है। और इसी उद्देश्य के साथ एक बहुत ही सुंदर नवलकथा लिखी, एक सीरीज़ हमने लिखी, महाअसुर सीरीज़, जहाँ पे 10 महाविद्या काली, तारा, महात्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, बगलामुखी, छिन्नमस्ता, मातंगी, धूमावती और कमलात्मिका, 10 महाविद्याओं की अलग अलग साधनाओं के बारे में एक ऐसी कथा के माध्यम से हमने उसको प्रचारित
या प्रसारित करने की कोशिश की, जहाँ पे आज का जो समाज है, आज की जो एक जनरेशन है, चाहे वो 20 साल का एक युवा हो या फिर 70 ईयर्स का यानी कि 17 साल का कोई एक वृद्ध व्यक्ति हो, वो भी भारत के सनातन धर्म के सत्व को जान पाए। इसके लिए हमने महाअसुर सीरीज़ लिखना शुरू किया था और उसका जो पहला भाग है मृत्युंजय, जहाँ पे भगवान शिव के बारे में, उनकी तंत्र साधनाओं के बारे में बात की गई है कथा के माध्यम से, वो आने वाले समय में रिलीज़ होने वाला है, जिसकी प्री बुकिंग लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो अगर आपको तंत्र साधना में रुचि है तो आपको वो किताब, वो पुस्तक अवश्य पढ़ना चाहिए और अपने बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए, ताकि जितनी भी कथाएं आज की तारीख में, जितनी भी नवल कथा, नॉवेल्स आज की तारीख में बाहर प्रकाशित हो रही है, वहाँ पे तंत्र साधना के बारे में एक नॉलेज दिया गया हो। वैसी नॉवेल्स बहुत ही कम हैं। तो हमारा ये प्रयास था, जैसे पुराणों में कथाओं के माध्यम से आपको धर्म के बारे में समझाने का प्रयत्न किया जाता है, वैसे ही इस महाअसुर सीरीज़ के माध्यम से हम लोगों ने तंत्र साधना के सत्व को, तंत्र साधना के तथ्य को बाहर लाने का प्रयत्न किया। इतना ही नहीं, इसकी जो कथा वस्तु है, इसका जो वन लाइनर है, वो इतना ही था कि आपको शायद याद होगा, हमने बहुत बार इस कथा के बारे में उल्लेख भी किया है। भगवान ब्रह्मा के 5 मुख थे। जब उनकी उत्पत्ति हुई तब भगवान ब्रह्मा के 5 मुख थे, और 5 मुख में से एक जो मुख था वो बड़ा ही अहंकारी मुख था, जो मिथ्या यानी कि झूठ भी उतना ही बोलता था। तो भगवान महादेव ने अपने त्रिशूल से उनका 5वां मुख जो है वो काट दिया था। भगवान ब्रह्मा के 4 मुख से 4 अलग अलग वेद यानी कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का प्रादुर्भाव हुआ था। हमारा वन लाइनर ये था इस सीरीज़ के पीछे का, जब हम तंत्र साधना को लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, व्हाट इफ़ भगवान ब्रह्मा के 5वें मुख से एक 5वें वेद का प्रादुर्भाव हुआ हो, जिसका नाम हो काल वेद। और उस काल वेद में समस्त ब्रह्मांड के ऐसे गहरे और छिपे रहस्य लिखे गए हो, ऐसे डार्केस्ट सीक्रेट लिखे गए हो, जो समस्त ब्रह्मांड का विध्वंस करने के लिए सक्षम हो। और उसी रहस्य को प्राप्त करने के लिए कलयुग में, आज की तारीख में, कुछ ऐसे लोग हैं जो उस वेद को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं, जो उस वेद में लिखे मंत्र को पुनः जागृत करना चाहते हैं, जो उस वेद में लिखी मंत्रों की जो अधिष्ठात्री देवी हैं, जो दैत्यों की कुल देवी थी, अनिष्टात्री, जिसे निकुंभिला, जो आप अगर रामायण पढ़ा होगा तो आपने उसमें एक नाम पढ़ा होगा निकुंभिला देवी। तो जो निकुंभिला देवी थी वो दैत्यों की यानी कि रावण की कुल देवी थी। निकुंभिला देवी को पुनः जागृत करने का प्रयास किया जाए। व्हाट इफ कलयुग में तंत्र साधना के माध्यम से वही डार्केस्ट सीक्रेट को फिर से सरफेस लेवल पर यानी कि लोगों तक पहुंचाने के लिए काल वेद में से अलग अलग मंत्रों का प्रादुर्भाव हो, और उन मंत्रों के माध्यम से समस्त ब्रह्मांड पर, समस्त विश्व पर, समस्त सृष्टि पर आधिपत्य जमाने की कोशिश की जाए। और इस किताब में आप श्री विद्या साधना से शुरू करके कापालिक साधना से लेकर बहुत सारी ऐसी ऐसी वामाचार और कौलाचार साधनाओं का वर्णन भी पढ़ेंगे, जो आप सिर्फ शास्त्रों में पढ़ सकते हैं। हमारा ये प्रयास था कि इस सीरीज़ के माध्यम से हम वास्तविक तंत्र साधनाओं के रहस्यों को बाहर लेकर आए, और उनकी जो एक सत्यता है, उनकी जो सत्वता है, वो हम बाहर लोगों तक पहुंचाए। तो अभी तो ये पुस्तक जो है वो इंग्लिश में आ रही है। ये जो नॉवेल है वो इंग्लिश में रिलीज़ होने वाली है 25 मार्च को पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा। लेकिन आने वाले कुछ ही महीनों में ये नवल कथा जो है, ये जो नॉवेल है, वो हिंदी में भी प्रकाशित होगी। तो उस समय पर आप उसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ सकते हैं। जिस भी साधक को इंग्लिश लैंग्वेज में नॉवेल्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, उनके लिए ये जो नॉवेल है आप इंग्लिश भाषा में 25 तारीख को पढ़ना शुरू कर पाएंगे। और उसका जो प्री बुकिंग है वो शुरू हो चुका है, जिसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो मेरी आप सबसे विनती है कि आप इस नॉवेल को, इस सीरीज़ को
ऐसे लोगों तक पहुंचाए जो वास्तविक तौर पर सनातन धर्म का ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, जो वास्तविक तौर पर सनातन धर्म की साधनाओं के बारे में जानना चाहते हैं। बस इसी के साथ आज का ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में। थैंक यू। ओम श्री मात्रे नमः।